हेलो एंड वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। मुझे आप लोग बताते नहीं हैं कि आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, फिर भी मैं अपने से ही बात करके समझ जाता हूँ, तो ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ जो है क्लियर मुझे बताना भी चाहिए अपने बारे में, कुछ कुछ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं प्रॉब्लम हो रहा है ना। ऐसे तो मतलब सब कोई कुछ न कुछ मैसेज करते हैं, अपना आंसर आप लोग भेजते हैं, तो मैं ऐसे गेस कर लेता हूँ कि वो ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ बातें होनी चाहिए। चलिए, अभी तो मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं, बट 1 तारीख से हमें आशा है कि हम लोग ज़रूर मिलेंगे 1 तारीख को, है ना। चलिए हम आगे आप लोगों को, जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था मैथ में 7.3 बताने के लिए, मैं इसके पहले टोटल उदाहरण तक भी आप लोगों को बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों को 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करूंगा। देखते हैं कहां तक हम बना पाते हैं आज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.3 यह प्रश्नावली है और हम इस पर चर्चा करेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित 3 शीर्ष दिया हुआ है। हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला हम बना रहे हैं, और मैं जैसा कि बोला था कि एक त्रिभुज अवश्य आप लोग बना लीजिए और उसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए, ABC, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी आप लोग नाम जरूर लिख दीजिए, है ना। और यहाँ पर देखिए ABC दिया हुआ है A का, और यह जाके AB से ऐसे बैठा भी लीजिएगा। मतलब A का पहला निर्देशांक हो जाएगा, B का दूसरा होगा, C का तीसरा। क्रम में ही लिखना है। अगर क्रम में नहीं लिखेंगे तो आंसर आपका अलग हो जाएगा। ये नहीं कि A और B के जगह पर 3 नंबर पर है उसको रख दीजिएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं A की जगह पर 2 3। हमने 2 3 ले लिया। अब ले लिया हमने -1 0 लिख लिया हमने, और C के जगह पर लिख दिया 2 -4। ठीक है। अब कल तो मैं बताया ही था ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आज भी यह चर्चा कर देता हूँ और लिख देता हूँ, है ना। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, जब 2 लिए हैं तो y3 माइनस y1, और फिर प्लस x3 लेंगे तो यह हो जाएगा y3 जब है तो 3 के बाद क्या आता है 1 y2। ऐसे ये देखिए ऐसा सूत्र है, अपना याद करने का बहुत सारा तरीका है ना। जैसे 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, तो 2 के बाद 2 3, 3 के बाद फिर 4 नहीं होगा, फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे तो 1 होगा, 2 3 1, फिर उसके बाद 3 1 2, या बहुत लोग 123 231 312, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 ऐसे याद रखना आसान है। 1 है तो 2 3, 2 है तो 3 1, 3 है तो 1 2, ऐसे भी याद रखिए, है ना। बहुत लोग 23 31 12 याद करते हैं, 1 2 3 23 31 12, तो ये भी थोड़ा सा भूलने वाला हो जाता है ना। जैसे यहाँ 2 3, तो यहाँ देखिए फिर 3 वाला ही होगा, 3 1, फिर यहाँ लास्ट में 1 है तो 1 वाला ही होगा। अगर 2 है तो 3 होगा, 3 है तो 1 होगा, 1 है तो 2 होगा, इसके बाद वाला होगा। चलिए आप जैसे भी याद कर लें, जो भी यादाश्त मंत्र आप अपने दिमाग में बैठा लें उस तरीके से याद कर लें, है ना। अब याद करना लेकिन जरूरी। अब यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज ABC है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ABC लिख दिए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1। अब यहाँ x1 y1 ये सब मानना है, तो ये देखिए आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है पहले वाला, उसी प्रकार ये y1 y2 और y3, है ना। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे होता है। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि अगर किसी का क्लास छूट भी गया होगा वो भी देखेगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो x1 है तो x1 के जगह पर जो बस यहाँ जो लिखा हुआ उसका मान देख कर यहाँ तो रख देना है, यही खेल है। x1 लिखे हैं तो x1 के जगह पर देखिए यहाँ क्या है 2, तो 2 लिखेंगे।
बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज, क्या दिक्कत है भाई इसमें, जो लिखा हुआ है उसी को लिखना है हमें, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। x1 है तो x1 की जगह पर 2 है तो 2 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है तो ब्रैकेट y2, तो y2 की जगह पर देखिए 0 लिखा हुआ है तो 0 लिख दिया, माइनस के चिन्ह है तो माइनस, y3 की जगह पर देखिए -4 है तो ये -4, अब इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना कि माइनस है, अब -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस x2, तो x2 देखिए कितना है, -1 है तो -1, अब ये -1 हम लिखेंगे तो क्यों नहीं एक ही बार प्लस और -1 हमने लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -1 लिख दिया। अब क्या कर रहा है ब्रैकेट के अंदर y3 कितना है तो y3 है देखिए -4 तो -4 लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस, y1 तो y1 देखिए 3 है तो हमने 3 लिख दिया, प्लस x3 देखिए कितना है 2 है ना, x3 2 है तो 2 लिख दिया हमने, y1 माइनस y1 है 3 और माइनस y2 है 0 लिख दिया है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 1/2, 0 4 जोड़ेंगे 4 में से 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये -4 और -3 -7 में -1 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो +7 -7 और -7 में -1 से गुना करेंगे +7, 3 में से 0 जाएगा 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे 1/2 गुने, यहाँ ब्रैकेट में होता है तो गुना का चिन्ह दिया जाता है, 8 7 15, 15 6 21, जैसे 7 6 13, 13 8 21, यानी बराबर हो जाएगा 21/2, इसको काटिएगा 10.5 वर्ग मात्रक, है ना। ये पहला था हमारा क्वेश्चन। चलिए अब हम दूसरा भी देख लेते हैं। वैसे दूसरा तो आसान है, आप इसी तरीके से बना सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी सॉरी मैंने फार्मूला भी मिटा दिया, गलती किया। देखिए यहाँ पर सिर्फ हम निर्देशांक मिटा रहे हैं, त्रिभुज यही रहेगा, है ना। यहाँ निर्देशांक है दिया हुआ आपका -5 -1 और यहाँ पर देखिए 3 -5, फिर देखिए आपका है 5 2, 5 2 हमने लिख दिया। अब इस त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए फिर हमने फार्मूला वही लिखना है हम लोगों को, फार्मूला बार बार, तो क्या दिक्कत है, नहीं लिख सकते हैं, फार्मूला ऐसे लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। मैं तो इतना बार लिखा हूँ कि लिखते लिखते याद हो गया है, अभी बार बार लिखिए ना, देखिए याद हो जाता है। मैं तो तरीका बता रहा हूँ लिखने का, अब नहीं लिखेंगे तो मेरा क्या गलती है। मेरे तरह आप भी बनिए, किसी भी चीज़ को बार बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। याद करने का बहुत सारा तरीका है, मुझे जो रट कर याद नहीं होता था मैं उसको लिख कर बार बार लिखता था और बार बार लिखते से वो याद हो गया कि क्या है क्या नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है रटने से कोई दिक्कत नहीं है, उस क्वेश्चन का आंसर बार बार लिखिए, 10 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लिखते रहिए, एकदम याद हो जाएगा। ये तरीका है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत से उबेंगे, क्या इतना किया नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो फिर दिक्कत तो होगा आपके साथ, है ना। तो यहाँ पर हम चलिए बनाते हैं एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 x1। अब x1 इसमें ये मान लीजिएगा ना x1, अब हम ये लिख नहीं रहे हैं, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है और x3 y3 ये है। x1 यानी -5, y2 -5, y3 -2, x2 3, y3 2, y1 -1 +1, x3 है 5,
y1 -1 +5 होगा, -5 है, y2 +5 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि माइनस रहता है और एक माइनस आ गया, इसलिए किया। बार बार देखिए यहाँ पर -5 है, -2 माइनस है, माइनस आते हुए -5 से गुना करेंगे, +35। 2 1 3, 3 में +3 से गुना करेंगे, 9 -5 और -1 का +5 4 आएगा, 4 5 20 प्लस ही होगा सब, है ना, कोई माइनस नहीं है। 1/2 जोड़ेंगे, जोड़कर लिखेंगे 35 और 9 44, 44 से 20 64, काटेंगे 2 से 64, यह आएगा 32 वाट मात्रक, है ना। तो इस प्रकार से इजी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तीनों बिंदु अगर संरेखी है तो मैं बताया हूँ कि अगर 3 बिंदु ये संरेखी हो जाते हैं तो संरेखी होने के केस में इनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, है ना, बिंदु A B C, ए का निर्देशांक कितना है? इन्होंने 7 - 2, 7 - 2। बी का है 5 1, 5 1, और 3 का है, सी का 3 के, 3 और के का मान निकालना है हमको। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्योंकि ए बी और सी संरेखी है, इसलिए इनका एरिया क्या होगा? 0 होगा। हम बताए हैं कि इसे जब संरेखी है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा तो इनका क्षेत्रफल कितना आएगा? 0 होगा। इसलिए हमने 0 लेकर ले लिया, 0 लेकर बना रहे हैं। देखिए 1/2। अच्छा, 1/2 को हम अब उधर भेज देंगे बाद में, याद रखिएगा कि 0 हो जाएगा। x1 ले लिया हमने 7, y2 - y3 बोलिए कितना होगा? 1 माइनस के x2 हो जाएगा 5, y3 - y1 के +2 हो जाएगा। क्यों होगा? -2 है, माइनस होता है, माइनस प्लस हो गया, के +2। x3 है 3, y1 y2 -2 -1 बराबर 0 गुना 2/1 बराबर 0। ये इधर लेकर चल गया। अच्छा, इसी में नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ मिटा दिया। 1/2 इधर मैंने दिखा दिया है, ये वाला 1/2 इधर चला गया है, इसलिए गुना करेंगे, 7 में 1 से गुना करेंगे, 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस 10, 5 गुना 10, फिर -3 में +3 से गुना करेंगे, -9 बराबर 0। -7 के प्लस 5 के -2 के बराबर, देखिए 7 और 10 17, 17 में से 9 गया तो 8, 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा ना। 10 7 17, ये 10 में से 9 गया, 1 7 8 प्लस 8 जब इधर आएगा तो -8, 0 हटाकर +8 जो इधर आ रहा था बराबर के बाएं साइड, उसको हमने दाहिने तरफ कर दिया। के बराबर क्या लिखेंगे? -8/-2 काटेंगे, यह आ जाएगा +4।
आसान था। मैं उम्मीद करूं कि इसी तरह 2 का 1 नंबर आप लोग बना लेंगे। अगर दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन वेरी इजी है। जिस प्रकार ये बताया हूँ उसी तरह बन जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 का 2 नंबर नहीं बता रहा हूँ। अब मैं 3 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान है, इसी प्रकार बनेगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, शीर्षों इतना इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मध्य बिंदु इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी हमने एक त्रिभुज बना लिया और इसका निर्देशांक लिख दिया। देखिए 0 -1। उसके बाद है 2 1 उसके बाद है 0 3। अब क्या करना है, इसको समझ रहे हैं? कह रहा है कि वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, इसका भी मध्य बिंदु, मान लीजिए कि ये डी है, इसका मध्य बिंदु ई है और इसका मध्य बिंदु एफ है, और ये मध्य बिंदुओं को हमने एक दूसरे से मिला दिया तो एक त्रिभुज बन रहा है। और इसी का निकालना है एरिया ऑफ DEF निकालना है कि कितना होगा, और साथ ही साथ बड़ा वाला त्रिभुज का भी एरिया निकालना है, दिया हुआ त्रिभुज, और इनका अनुपात भी निकालना है। तो कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप D का निर्देशांक, E का निर्देशांक, F का निर्देशांक निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? तो D का निर्देशांक हो जाएगा, ये x होता है ना, और ये मिड पॉइंट है किसका? BC का, तो x1 + x2 यानी 0 + 2/2। याद कीजिए, मध्य बिंदु होने पर x y बराबर क्या होता है? कोई अगर P बिंदु है उसका निर्देशांक x y निकालना है तो x बराबर क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फॉर्मूला हमने लिखवाया पहले, तो इसीलिए x1 + x2 0 + 2 लिखा है बटा 2। अब लिखेंगे -1 +1, एक है ना, बटा 2। तो D का निर्देशांक हो जाएगा 0 2 2 2/2 यानी 1, और ये -1 है बटा 2 है, तो -1 + 1 0 0/2 यानी 0। तो D का निर्देशांक निकल गया कितना? 1 0। उसी प्रकार आपको E का भी निर्देशांक निकालना है। तो E का निर्देशांक निकालने के लिए E किसका मध्य बिंदु है? AC का, तो इसका x1 और x2 यानी 2 + 0/2 कामा 1 + 3/2 यानी E बराबर 2 0 मतलब 2/2 यानी 1 1 का 3 4 4/2 यानी 2, है ना। तो E का निर्देशांक आ गया 1 और 2। उसी प्रकार इसका आप निकाल लीजिए, A और B का F बिंदु G है, 0 + 0/2 तो कितना होगा? 0 होगा, और 3 घटाव 1 2 2/2 यानी 1 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हमने निकाल लिया यहाँ लिखकर। इसी प्रकार F का आ गया 0 1।
अब क्या करेंगे, डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे और डी एफ का क्षेत्रफल निकालकर फिर हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो चलिए किया जाए, डी ई एफ का क्षेत्रफल यहाँ निकालते हैं। एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/2, डी में x1, x2, x3 हम इसको मान रहे हैं इसलिए बनाएंगे। x1 यानी 1 गुने y2 माइनस y3 2 माइनस 1 प्लस x2 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस x3 0 0 माइनस 2। बहुत आसान है, देख लीजिए। 1/2, 2 में से 1 घटाइएगा 1, 1 में 1 गुना कीजिएगा 1 प्लस 1 में 0, 1 में 1 गुना कीजिएगा 1, 0 में किसी भी चीज़ से गुना कीजिएगा 0 बराबर 1/2 गुने 2 बराबर 1 वर्ग मात्रक। ये डी ई एफ का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए बी सी 1/2। x1 हमने इसको मान लिया, x1, x2, x3, तो देखिए 0 1 माइनस 3 2 3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -1 है तो यहाँ पर, है ना, और प्लस x3 यानी 0, इसी को हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 और 0 में तो किसी से गुणा करेंगे तो नहीं होगा, जाना है -1 कर लीजिए। 1/2 कितना हो जाएगा 0, 3 1 4 4 गुना 8 और ये -1 में 0 गुना 0 बराबर 1/2 गुने 8 काटिएगा 4। अब अनुपात कह रहा है, दोनों का निकालेंगे। दोनों त्रिभुजों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। एरिया ऑफ डी ई एफ बटा एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 1/4। डी एफ का 1 आया था और ए बी सी का 4 आया, यानी ये हो जाएगा 1/4 आंसर। जैसे त्रिभुज हम लोगों को बनाना था, बनाने के लिए कह रहा था, वैसे हमने बनाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाकर दिखा दिया। अब ये उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। ये भी बनाना आसान है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने बताया था कैसे निकलता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को उसमें एक डायगोनल लीजिएगा, डायगोनल में दो त्रिभुज या दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा, है ना। तो दो त्रिभुजों को कैसे जोड़ेंगे, चलिए इसको भी बना देता हूँ मैं। एक चतुर्भुज हमने बना लिया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, चतुर्भुज है। हमने इसका भी नाम ले लिया, चलिए ए बी सी डी, और इनका निर्देशांक दिया हुआ है क्रम में, यानी 1 का -4 -2 -3 -5 3 -2 2 3 दिया हुआ है।
क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो निकालना है, ABCD का क्षेत्रफल, लेकिन हम चतुर्भुज का नहीं निकालेंगे, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका किसका क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, और फिर एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो बर्फी का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। वही काम यहाँ करना है। क्या कर लिखें बोलिए, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ABC ADC, और दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हो जाएगा बराबर। अब यहाँ देखेंगे ABC 1/2 x1 -4 -5 + 2, -2 है, क्या माइनस रहता है मैं बताऊँ तो प्लस हो जाता है, प्लस यहाँ देखिए -3 है, फिर x2 में तो -2 का यहाँ -3 करेंगे, -3 ये हो गया। तो जब -3 लेंगे तो इसका लेंगे -2 + 2 हो जाएगा, यहाँ भी -2 है, +2 हो गया, प्लस x3 -2 -5 है, यानी +5 हो गया, ब्रैकेट बंद। ये इसका आ गया ABC का। और हम किसका लिखेंगे, ऊपर ADC वाले का, उसका भी यहीं पर बना लेते हैं, 1/2 x1, इसमें ADC में चलिए, ADC -4 3 -2 +2 हो जाएगा, -2 है तो AD यानी x2 हो गया, -2 + 2 तो हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, -2 का -2 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 3 -2 -3। आगे बढ़ेंगे हम, 1/2 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर देखेंगे -5 2 कितना है, -3 में 4 से गुना करेंगे, -3 में -4 से, ये हो जाएगा +12, ये हो जाएगा -2 + 2 0, 0 में गुना करेंगे -0, -2 + 5 3 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 1/2 यहाँ पर लेंगे यह है। अब इसका काम करें हम, 3 2 5, 5 में -4 से गुना करेंगे -20, ये हो जाएगा -2 +2 0, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 +0, -2 -3 -5, -5 में +3 से गुना करेंगे -15 बराबर 1/2, 0 0 कोई बात नहीं है, प्लस 12 आना 21 हो गया प्लस में, माइनस वाला 20 -15 -35, ये हो गया आपका 1/2, 21 में से 35 कटेगा तो आएगा 14, -14 गुना -14 काटिएगा -7, प्लस माइनस से कोई अंतर नहीं होता है, जितना होता है उतना ही लिखते हैं, है ना, इसलिए
7 वर्ग मात्रक। लेकिन अब -7 वर्ग मात्रक नहीं होगा। अब यहाँ पर सोचना है क्यों नहीं होगा, क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल ये लिया था, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लिया था हमने। एक बटा दो यहाँ भी था प्लस 1/2 यहाँ भी था। अब यहाँ पर अगर माइनस है तो 12 और 21 में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटेगा नहीं। जब होगा तो त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जुड़ेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 और 21 यानी 21/2 आ रहा है। देखिए यहाँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 12 और 21, 21 में 1/2 गुने 21, और यहाँ क्या आया प्लस 1/2 गुने -35। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एडीसी का, इसका आएगा 21/2 वर्ग मात्रक, और इसका आप कितना लिखेंगे प्लस -35 है तो माइनस नहीं लिखा जाता, बताया था ना। वर्ग का क्षेत्र, वृत्त का, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा। तो माइनस में क्यों लिखेंगे आप, प्लस लिखेंगे। यही कारण है कि माइनस यहाँ लिख दिया तो गलती होगी। माइनस नहीं होगा या प्लस होगा, प्लस 35/2 वर्ग मात्रक। अब इनको जोड़ कर देखिए 21/2 और 35/2 निकालिएगा, 2 लघुत्तम होगा, 21 से जोड़ 35 बराबर कितना हो जाएगा 56/2 बराबर 28 वर्ग मात्रक, है ना। इस प्रकार से याद रखिएगा कि अगर हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालते समय दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिए और तब उनका क्षेत्रफल जोड़िए। और नहीं तो एक अगर माइनस आ गया तो आप घटा देंगे तो फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल गलत आंसर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग, है ना। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 9 तक 4 तक हो गया। लिखा हुआ कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, उदाहरण 9 भी दे रहा है, उदाहरण 3 भी दे रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो इसको आपको सिद्ध करना है इस निर्देशांक ज्यामिति में भी। तो कैसे करेंगे, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसका निर्देशांक दिया हुआ ABC, तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो पहले हम क्या कर लें, ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए हमने ABC एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC, और इसका निर्देशांक हम लिख दे रहे हैं 4 - 6, 4 - 6 ले लिया, 3 - 2, 3 - 2 ले लिया, और फिर लेना है कितना 5 - 2, 5 - 2 ले लिया। अब कह रहा है कि माध्यिका किसी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देती है। तो माध्यिका एक ले लेते हैं। माध्यिका क्या करती है, जिस पर होती है उसको 2 भागों में बांटती है। यानी अगर A से हम D माध्यिका खींचे हैं तो यह BD और DC की लंबाई बराबर होगी। D बिंदु जो है BC को 2 बराबर खंडों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले चूंकि AD माध्यिका है, इसलिए D का निर्देशांक क्या होगा, तो D का निर्देशांक बताना x1 + x2, y1 + y2, x1 + x2 यानी 3 + 5/2, y1 + y2 -2
+2/2। इसीलिए खुद सोचिए। अब डी का निशान क्या हो जाएगा? 3 और 5 8, 8 में से 2 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 4, -2 2 0 हो जाएगा, 0 में 2 से भागा दीजिएगा 0। इस प्रकार से डी का निशान भी हमने ज्ञात कर लिया 4 0। अब आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD, एरिया ऑफ ABD बराबर एरिया ऑफ ACD। यानी मालिका ने क्या किया? 2 त्रिभुज बनाया, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको सिद्ध? इसी को सिद्ध करने के लिए बारी बारी से निकाल लीजिए। ABD का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और ACD का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है फिर से मैं बताऊँ। चलिए बता ही देता हूँ, है ना। एरिया ऑफ, लेकिन सूत्र में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, है ना। बराबर 1/2। ABD का निकालना है जी। ABD का देख लीजिए। तो मैं क्या लिखूँ बोलिए? x1 4 को मान लूँ 4, y1 y2 -1 -2 0, x2 3 इंटू 0 -100 यानी +100, फिर 3 x3 4 गुने -100 +2। ऐसे हमने बढ़ा जैसे मूव किया था, बताया था क्लॉकवाइज। -2 0 -2 -2 में 4 से गुना करेंगे -8, 0 6 6 6 में 3 से गुना करेंगे 18, -4 -4 में +4 से गुना करेंगे -16। एक बटा 2 -8 -16 -24 और ये प्लस कितना हो जाएगा? +18 है, यानी -100 हो जाएगा। अब -100 हुआ तो इसको काटेंगे, 2 3 6 -3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 वर्ग मात्रक। इधर वाला का निकाला, किसका? ABD का निकाला। अब हम किसका निकाल लें? उसी प्रकार से ACD का निकाल लें, है ना। तो चलिए ACD का भी हम प्रयास कर लेते हैं। एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू 1/2। ACD ध्यान दीजिएगा, x1 हम यहाँ कितना ले रहे हैं? 4 ले रहे हैं, तो y1 - y2 2 घटा y2 - y3 2 घटा 0, फिर 5 लेंगे तो कितना होगा? 0 + 100 होगा। फिर 4 लेंगे तो कितना होगा? -100 - 2 होगा, बराबर 1/2, है ना। 2 घटा 0 2, 2 में 4 से गुना कीजिएगा 8, 0 6 6 6 में 5 से गुना कीजिएगा 30, -100 - 2 -8 -8 अब -8 में देखिए 4 से गुना कीजिएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा -32, 1/2। 8 और 30 38 में से 32 घटाइए, कितना होगा? 6, काट दीजिए, 3 वर्ग मात्रक। क्या देखा हमने?
चूँकि एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, यानी कथन क्या है, सत्य है। इस प्रकार से हमने क्या किया, आपका 7.3 समाप्त किया। यह चैप्टर मैथ का भी अंतिम पड़ाव में है। हम लोग 7.4 का क्वेश्चन नंबर बनाएंगे। कितने क्वेश्चन है 7.4 में? क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन। 1-2 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इजी है, नहीं बनेगा अगर कोई भी क्वेश्चन आप रिवाइज कीजिए, प्लेबैक कीजिए, और इससे भी अगर नहीं होता है तो आप कांटेक्ट कीजिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। आज के लिए थैंक यू।